बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरप्ट्स को डिस्कस किया था कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है किसी भी प्रोसेसर की नॉर्मल एग्जीक्यूशन में तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बसेस का। इसको आप सिस्टम बस भी कह सकते हैं और सिर्फ इसको बस के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो ये कि हम ये जो बसेस हैं ये यूज़ क्यों करते हैं। हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े अभी तक, जिसके अंदर सीपीयू के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके अलावा सीपीयू से बाहर हम रैम को कनेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ, जो हमारी मेमोरी है उसको हम कनेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ। तो इन सब का जो इंटर कनेक्शन है, इन सब को जो जोड़ने के लिए जो हम फिज़िकल पाथवेज यूज़ करते हैं उनको हम बसेस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूनिट्स मस्ट बी कनेक्टेड। जितने भी हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखे, जितने भी हमने कंप्यूटर के पार्ट्स देखे, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। अब जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, आपस में जो कनेक्शन होता है इनके दरमियान में, वो और जो मेमोरी और रैम के दरमियान में जो कनेक्शन होता है दे मे बी डिफरेंट। और उनके दरमियान में जो नंबर ऑफ़ लाइंस हम यूज़ करते हैं, जो उनका आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, वो सब कुछ ये कंपोनेंट टू कंपोनेंट वेरी करता है। अब सबसे पहले तो ये तीन मेजर हमारे कंपोनेंट्स आ गए, मेमोरी आ गई, इनपुट आउटपुट यूनिट्स आ गए और कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया। इन तीनों को हमने कैसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मेमोरी के लिए कौन कौन सी इनपुट्स होती हैं और मेमोरी से क्या चीज़ आउटपुट आती है। पहली चीज़ तो ये है कि मेमोरी को हमेशा एक रीड सिग्नल या राइट सिग्नल देना होता है कि ये जो भी डाटा आ रहा है या जो भी एड्रेस आ रहा है ये आपने वहाँ से मेमोरी में से रीड करना है या मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, मेमोरी में राइट करना है। तो पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इसको रीड या राइट सिग्नल देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जो डाटा आप इसके अंदर प्लेस कर रहे हो या वहाँ से आपने उठाना है उसका एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने राइट करना है तो फिर वो डाटा का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉसिबल 4 इसकी इनपुट्स हो सकती हैं मेमोरी के केस में। और इसकी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट हमेशा सिर्फ डाटा होगा। इसके अलावा इसके अंदर से मेमोरी जो है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं करती या कोई भी इस किस्म के एडिशनल सिग्नल्स मेमोरी जो है वो जनरेट नहीं करती। मेमोरी कैन ओनली गिव आउटपुट एज डाटा। इसके बाद साथ आ जाता है आईओ मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं। अब ये डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं, तो उन सब को कॉम्पनसेट करने के लिए इसके जो पॉसिबल इनपुट्स होती हैं, एक तो रीड राइट, क्योंकि इसमें आईओ डिवाइसेस के अंदर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाती हैं, लाइक सीडी रोम है, डीवीडी रोम है। तो पहली चीज़ तो आ जाती है रीड और राइट ऑपरेशन इसका, कि ये हम बताएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस को। उसके बाद एड्रेस, जैसे हमने मेमोरी के अंदर देखा। इंटरनल डाटा, कि हम इंटरनल डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं या एक्सटर्नल डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस। और इससे आउटपुट हमें क्या मिल सकती है, इंटरनल डाटा मिल सकता है, एक्सटर्नल डाटा मिल सकता है, और इसके साथ इंटरप्ट सिग्नल मिल सकता है। कि ये अब डिपेंड करता है कि किस किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो उसके साथ ही कोई इंटरप्ट सिग्नल भी जनरेट हो सकता है, जिसको पहली प्रायोरिटी के अंदर सॉल्व करना ज़रूरी हो। इसके बाद सीपीयू आ जाता है। सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट, इसके अलावा सीपीयू को डाटा भी हम प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट से इंटरप्ट सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो भी हम सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। और सीपीयू इन रिटर्न हमें क्या देता है, एक तो कंट्रोल यूनिट एड्रेसेस जनरेट करता है कि जो भी आपने उस पर डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद आपने वो डेटा को सेव करना है, तो वो कहाँ पे करना है, इस किस्म की जितनी भी कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो सीपीयू जनरेट करेगा, एड्रेसेस जनरेट करेगा। इसके अलावा जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होंगे इसके अलावा वो तमाम सीपीयू जनरेट करेगा। और जो भी डेटा हमने प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के अंदर इन करवाया, उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा वो भी डेटा की फॉर्म में होगा। इसके बाद मेमोरी कनेक्शंस आ जाते हैं। मेमोरी कनेक्शन के अंदर पहली चीज़ तो आ जाती है रिसीव्स एंड सेंड्स डाटा। मतलब कि कोई भी मॉड्यूल है वो रिसीव कर सकता है डाटा और सेंड कर सकता है। ख़ास तौर पे हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। रिसीव्स एड्रेसेस,
अब मेमोरी क्या करती है, एड्रेसेस को रिसीव करती है, जैसे हमने ऊपर डायग्राम के अंदर देखा कि मेमोरी एड्रेसेस को रिसीव करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ से डाटा को फेच किया जाता है या वहाँ पे डाटा को सेव किया जाता है। रिसीव्स कंट्रोल सिग्नल्स, रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स को मेमोरी एक्सेप्ट करती है, जो कि पता चलता है कि हमने मेमोरी से डाटा को रीड करना है या मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करना है। इसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट कनेक्शंस किस किस्म के हो सकते हैं, सिमिलर टू द मेमोरी फ्रॉम कंप्यूटर्स व्यू पॉइंट, मतलब कि जो ऊपर हमने कनेक्शंस देखे वो तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा एडिशनल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं दैट मे रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सेंड डेटा टू द पेरिफेरल्स। इसके बाद इनपुट है रिसीव डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स एंड सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर पहले में रिसीव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर के एक हमारे पास यूनिट होता है बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू, इन दोनों के दरमियान में एक यूनिट होता है जो कि आउटपुट के केस में इस कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करता है और सेंड कर देता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। इसके बाद यही यूनिट रिसीव डेटा को करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से और उसके बाद सेंड कर देता है कंप्यूटर को। इसके बाद रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द कंप्यूटर, ये भी इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में है। कंट्रोल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, सीपीयू जनरेट करता है। सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द पेरिफेरल्स, जैसे हमने पहले बात की कि ये इनपुट आउटपुट यूनिट जो होता है ये असल में एक ब्रिज है और एक कम्युनिकेशन वे है बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उनको आगे बाईपास करता है सीपीयू से लेके और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्पिन डिस्क, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम सीडी रोम की हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो सीडी को स्पिन करने के जो एक कंट्रोल सिग्नल जाता है वो इनपुट आउटपुट यूनिट रिसीव करता है सीपीयू से और फिर आगे उसको ट्रांसफ़र करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ। इसके बाद रहता है रिसीव एड्रेसेस फ्रॉम द कंप्यूटर, यही जो इनपुट आउटपुट यूनिट है ये सीपीयू से एड्रेसेस को रिसीव करता है और फिर आगे उनको पेरिफेरल तक ट्रांसफ़र करता है। सेंड इंटरप्ट सिग्नल टू द कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से जो इंटरप्ट सिग्नल्स आते हैं उनको भी फिर ये आगे सेंड करता है सीपीयू की तरफ ताकि उनकी जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उससे हट के जो हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं उनको जल्दी से एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद सीपीयू कनेक्शंस के अंदर रीड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शंस भी इनपुट देते हैं, डेटा भी इनपुट देते हैं, उसको ये रीड करता है। राइट्स आउट डेटा, मतलब प्रोसेसिंग के बाद डेटा को आउटपुट भेजता है। सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल द यूनिट्स, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। रिसीव्स इंटरप्ट्स के जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से आने वाली इंटरप्ट सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करता है, उनको इंटरप्रेट करता है और उनको फिर एग्जीक्यूट भी करता है। ये सीपीयू के कनेक्शंस हैं। अब हम एक डेफिनेशन बनाते हैं बसेस की। दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरकनेक्शन सिस्टम्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। इन नंबर ऑफ लाइंस को, इन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरकनेक्शंस को हम बसेस का नाम देते हैं। सिंगल एंड मल्टीपल बस स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट कॉमन, डिफरेंट किस्म के बस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ हम एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कंट्रोल एड्रेस बस, कंट्रोल एड्रेस डेटा बस, पीसी के अंदर ये यूज़ होता है, जो आजकल हमारे पीसीज हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। इसके अलावा यूनिबस डेक पीडीपी, ये हमने हिस्ट्री के अंदर एक कंप्यूटर पढ़ा था जो कि अर्ली कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था, उसके अंदर यूनिबस यूज़ होती थी। और यूनिबस का ये मतलब था कि एक ही बस को हम फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ यूज़ करते थे। उसको कंट्रोल सिग्नल्स के लिए भी हम एक ही बस को यूज़ करते थे, डेटा को भी एक ही बस पे सेंड करते थे और इसके अलावा जो एड्रेसेस होते थे, मेमोरी के एड्रेसेस होते थे, उनको भी उसी बस पे ही यूज़ करते थे। लेकिन जो आजकल दूसरे नॉर्मल पीसीज के अंदर जो बस स्ट्रक्चर चल रहा है वो है कंट्रोल सिग्नल, एड्रेस एंड डेटा, ये तीनों बसेस जो हैं ये अलग अलग होती हैं। कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस यूजुअली ब्रॉडकास्ट ऑफन ग्रुप्ड अ नंबर ऑफ चैनल्स इन वन बस, मतलब कि एक बस के अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं, एक कलेक्शन ऑफ लाइंस होती हैं और यही डिपेंड करता है कि एट ए टाइम कितने बिट्स ऑफ डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और इन फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक सिस्टम बस है और उसकी विड्थ है 32 बिट्स की, 32 उसमें नंबर ऑफ लाइंस है, तो इसमें होता ये है कि इसमें से हम लेट्स से अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरी, फॉर एग्जांपल हम इसमें से
कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस को डेडिकेट कर देते हैं फॉर एड्रेस पर्पस, कि ये जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं इन 32 में से लेट से मैं कह देता हूँ कि 7 लाइंस को हम यूज़ कर लेते हैं फॉर एड्रेस पर्पस। और ये 7 लाइंस जो हैं ये किसी इसकी जो एक्सटर्नल मेमोरी होगी उसके 2/7 तक उसके एड्रेसेस को मतलब इंटरप्रेट कर सकती हैं, उसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा एड्रेस के अलावा इसके अंदर कुछ लाइंस होती हैं कंट्रोल की, जैसे हमने रीड एंड राइट सिग्नल्स को भेजना है मेमोरी की तरफ, तो एक लाइन होगी वो इस काम के लिए यूज़ हो सकती है कि ये रीड सिग्नल है, ये राइट सिग्नल है। उसके अलावा जो बाकी 24 बिट्स हैं वो हम डेटा पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं उनको हम फिर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उनमें से कुछ लाइन्स को हम एज आ एड्रेस बस यूज़ करते हैं, कुछ लाइन्स को हम एज आ कंट्रोल बस यूज़ करते हैं और कुछ लाइन्स को एज आ डेटा बस यूज़ करते हैं। इसके बाद ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये जो बस स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम पार लाइंस को मेंशन नहीं करते, ये हमारी सिर्फ डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बसेज होती हैं, पार लाइंस इनसे अलग होती हैं। इसके बाद डेटा बस है, डेटा बस कैरीज डेटा, रिमेंबर दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट दिस लेवल। मतलब कि असल में सिग्नल्स हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस हैं, तो कंप्यूटर को हमने बताना है कि इसमें से कौन सा डेटा है और कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। विड्थ इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बस की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा बिट्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट अ टाइम। एक टाइम पे जितनी बस की विड्थ ज़्यादा होगी, जितनी उसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा डाटा भेजा जा सकता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। एड्रेस बस आइडेंटिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, जहाँ से डाटा उठाना है या जहाँ पे डाटा हमने सेव करना है उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। सीपीयू नीड्स रीड एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन द मेमोरी, मतलब जहाँ से भी सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है या फिर डेटा को रीड करना है या फिर डेटा को राइट करना है उसके लिए एड्रेस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम एड्रेस बस यूज़ करते हैं। बस विड्थ, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो एड्रेस बस की विड्थ है वो मेमोरी के अकॉर्डिंग होती है कि मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है, डिटर्मिन्स द मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे 8080 हमने प्रोसेसर पढ़ा था एक इंटेल की तरफ से जो बनाया गया था, हैज़ 16 बिट एड्रेस, मतलब इसका जो बस का साइज़ था उसमें जो एड्रेस बस का साइज़ था वो 16 बिट था, और इसकी जो जितनी एड्रेस स्पेसिस को ये कवर कर सकता है उसको स्पेसिफाई कर सकता है, वो 64,000 स्पेसिस को ये कवर कर सकता है मेमोरी के अंदर। तो ये जो एड्रेस बस की विड्थ होती है ये असल में हमारी अकॉर्डिंग टू आवर मेमोरी एड्रेसेस होती है कि उसमें हमने कितने मेमोरी एड्रेसेस यूज़ करने हैं। इसके बाद कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी रीड राइट सिग्नल्स, मेमोरी को रीड राइट सिग्नल भेजने के लिए, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए और क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। इसके बाद ये हमारी एक बेसिक सी डायग्राम है जिसके अंदर सीपीयू कनेक्ट होता है यूजिंग कंट्रोल लाइंस, एड्रेस लाइंस एंड डेटा लाइंस टू द मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस तमाम के साथ। तो इस पूरे जो स्ट्रक्चर है, ये जो इंटरकनेक्शंस हैं, इनको हम बस का नाम दे सकते हैं। व्हाट डू द बसेस लुक लाइक? पैरेलल लाइंस, अगर आपको कंप्यूटर को खोल के देखें तो उसके अंदर आप देखें तो कैसी दिख सकती हैं बसेस आपको। पैरेलल लाइंस होंगी सर्किट बोर्ड पे, जो मदर बोर्ड होता है उस पे जो पैरेलल लाइंस हैं उनको वो भी बसेस होती हैं। रिबन केबल हो सकती है, जैसे हमारे पीसीज़ के अंदर जो हार्ड डिस्क है या फिर सीडी रोम है उसको कनेक्ट किया जाता है मदरबोर्ड के साथ, तो वो रिबन केबल्स होती हैं, वो आपकी बसेस होती हैं। इसके अलावा स्ट्रिप कनेक्टर्स, ख़ास तौर पे लैपटॉप्स के अंदर मदरबोर्ड के साथ जो भी हार्ड डिस्क वगैरह अटैच की जाती है वो स्ट्रिप कनेक्टर्स के साथ की जाती है, तो ये भी बसेस ही होती हैं। सेट्स ऑफ वायर्स, सिंपल वर्ड्स में आप इसको सेट्स ऑफ वायर्स कह सकते हैं। ये एक बेसिक सी डायग्राम है जिसके अंदर हम शो कर रहे हैं कि सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस कुछ इंटरकनेक्शंस को यूज़ करके आपस में कनेक्ट होती है और उन इंटरकनेक्शंस को हम बसेस का नाम देते हैं। इसके बाद सिंगल बस है। सिंगल बस की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आ जाता है प्रोपेगेशन डिले, मतलब कि बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे कंपोनेंट्स सीपीयू के एक ही बस के साथ कनेक्टेड हैं और हर कंपोनेंट जो है वो डेटा को रिसीव करना चाहता है या डेटा को सेंड करना चाहता है, तो उसको वेट करना पड़ता है जिसकी वजह से प्रोपेगेशन डिले आ जाता है। लॉन्ग डेटा पाथ्स मीन्स दैट कोऑर्डिनेशन ऑफ बस यूज़ कैन एडवर्सली इफेक्ट द परफॉर्मेंस, मतलब कि एक तो जितनी बस की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही बस को ज़्यादा
जो ट्रांसफ़र टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। दूसरा, अगर ज़्यादा कंपोनेंट उसको यूज़ करेंगे तो उससे भी उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होगी। मोस्ट सिस्टम यूज़ मल्टीपल बसेस टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, और मोस्टली सिस्टम जो है मल्टीपल बसेस यूज़ करते हैं ताकि इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। अब ये कुछ डायग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल बसेस यूज़ की गई हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम बस है और ये हमारे पास एक एक्सपेंशन बस है, जो कि इसके तमाम जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जो एडिशनल डिवाइसेस हैं, उनके वो कनेक्ट हो रही हैं एक्सपेंशन बस के साथ। और फिर जो एक्सपेंशन बस है वो इंटरफेस कर रही है सिस्टम बस के साथ, ताकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनमें से जो भी डेटा जिसने भी सेंड करना है वो पहले एक्सपेंशन बस को करेगा, फिर एक्सपेंशन बस इंटरफेस जो है वो उसको मैनेज करके इधर से डिवाइसेस को वेट करवा के, ताकि सीपीयू को इफ़ेक्ट ना पड़े, सीपीयू की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट ना हो। और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सिस्टम बस के साथ, और फिर मेन मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सिस्टम बस के साथ। अब ये प्रोसेसर को यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्ट ही कह रहे हैं क्योंकि इसके दरमियान में कैशे है, और कैशे भी एक बहुत ही फास्ट इसका डेटा रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये ऑन चिप मेमोरी है। तो ये समझ लें आप कि ये डायरेक्ट ही सिस्टम बस के साथ कनेक्ट होती है। तो सीपीयू को मैक्सिमम जो है उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेने के लिए हम जो एडिशनल डिवाइसेस होती हैं उनको एक अलग एक्सपेंशन बस से कनेक्ट कर देते हैं। इन डिवाइसेस को हम वेट करवा सकते हैं, लेकिन जो सीपीयू है उसको हमने मैक्सिमम अप्रोच करवाना है सिस्टम बस के साथ। ये उसी की ही एक एडिशनल फॉर्म है, जैसे ये एक्सपेंशन बस है और इसके अंदर ये हाई स्पीड बस है, और हाई स्पीड बस के साथ हम फिर आगे डिफरेंट इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसके अंदर लाइक डिवाइसेस पे डिपेंड करता है, आप वीडियोस ग्राफिक्स शेयर करना चाहते हैं या फिर सिंपल कोई सीरियल डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, कोई फैक्स डिवाइस ऐड करना चाहते हैं। तो ये फिर डिपेंड करता है, जो आपकी ज़्यादा डेटा रेट वाली डिवाइसेस होती हैं उनको आप हाई स्पीड बस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो लो डेटा रेट वाली डिवाइसेस होती हैं उनको आप एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और फिर ये डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाती है सिस्टम बस के साथ। अगेन जो प्रोसेसर है वो यूजिंग कैशे डायरेक्ट सिस्टम बस के साथ कनेक्ट होता है, और मेन मेमोरी अगेन सिस्टम बस के साथ कनेक्ट होती है, ताकि इनकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट ना हो। ये जो बाकी डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ डिले हो सकता है। इसके बाद आ जाता है बस टाइप्स। इसके अंदर फर्स्ट वन इज़ डेडिकेटेड, मतलब कि हर जो डेटा को सेंड करने के लिए अलग से लाइंस हैं, और एड्रेस को सेंड करने के लिए, एड्रेस को नॉमिनेट करने के लिए अलग से लाइंस हैं। और ये एड्रेस वाली लाइंस जो हैं उन पे सिर्फ एड्रेस ही होगा हमेशा, और जो डेटा वाली लाइंस हैं उन पे हमेशा डेटा ही होगा। इसीलिए इसको हम डेडिकेटेड का नाम देते हैं कि जो एड्रेस वाली लाइंस हैं उन पे हम जो एड्रेस वाली लाइंस हैं उन पे हम डेटा नहीं भेज सकते, और जो डेटा वाली लाइंस हैं उन पे हम एड्रेस नहीं भेज सकते। इसके साथ आती है मल्टीप्लेक्स्ड बसेस, शेयर्ड लाइंस होती हैं इसके अंदर, एड्रेस वैलिड और डेटा वैलिड कंट्रोल लाइन, मतलब एक ही फॉर एग्जांपल 8 नंबर ऑफ लाइंस हैं बस के अंदर, उनको एक टाइम पे हम क्या करते हैं, उनको एक टाइम पे हम एज आ एड्रेस बस यूज़ करते हैं, और एक टाइम पे उनको हम एज आ डेटा बस यूज़ करते हैं। और इसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, जो कि मेमोरी को बताता है कि ये जो इस टाइम पे आने, इस पर्टिकुलर टाइम पे आने वाले जो ज़ीरोज़ और वंस के कॉम्बिनेशन है वो किसी चीज़ का एड्रेस है या कोई डाटा है। क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस लेवल पे कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन हो, डेटा हो या एड्रेस हो, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप कंट्रोल सिग्नल से उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में ही होती हैं। अब एडवांटेज इसका क्या होता है? एडवांटेज इसका ये होता है कि इसके अंदर हम कुछ लाइंस हमें यूज़ करना पड़ती हैं, जैसे 8 लाइंस हैं, उन्हीं को एक दफ़ा हमने एड्रेस के तौर पे यूज़ कर लिया और उन्हीं को हमने एक दफ़ा डेटा के तौर पे यूज़ कर लिया, बजाय इसके कि उसके लिए हम ज़्यादा लाइंस यूज़ करें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिले करती है, क्योंकि दूसरी तरफ हमने 8 बिट का एड्रेस और 8 बिट का डाटा एक ही दफ़ा में हमने सेंड कर देना 16 बिट की बस पे, और इधर हमें वो वेट करना पड़ेगा और उससे टाइम हमारा तकरीबन डबल लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बसेस की ही कुछ बस आर्बिट्रेशन को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।